Hi guys, welcome to my channel. Today I will discuss about the very important topic, that is income method. Before that, I have already discussed about the value added method. It's also very important part of national income measurement. How we have to calculate and how we have to measure the national income, that's all are dependent into three method. We know that the method is value added method, income method and expenditure method, and here we will discuss about the income method. So now let's start the income method. Before the starting, I would like to say a very good day to all of you. According to this method, income received by all the residents of country for rendering their productive services. Factor income are added up to obtain national income. This method is also known as distributive share method or factor payment method. The sum total of all the factors income earned within the domestic territory of the country is known as domestic income. तो इनकम मेथड क्या होता है? पूरे साल में एक टाइम पीरियड में जो भी हमारे देश के लोग कमाते हैं, जिस तरीके से भी कमाते हैं, वो हमारा इनकम मेथड होता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के अनुसार क्या होता है कि इनकम रिसीव बाय ऑल द रेसिडेंट्स, इनकम क्या होता है? रिसीव होता है बाय ऑल द रेसिडेंट ऑफ कंट्री, किसी भी कंट्री की, फॉर रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज, उनके प्रोडक्टिव सर्विसेज यानी कि फैक्टर इनकम से, आर एडेड अप टू ऑब्टेन नेशनल इनकम. दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड. इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं. तो यदि क्वेश्चन में इनकम मेथड की जगह डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड आ गया या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड आ गया, इट मीन्स कि यह एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है. द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम अर्न within the domestic territory of the country is known as domestic income. Before that, I have already discussed about what is the domestic income. Now you can see the video. Now come to the next topic. The next topic is component of factor income. किसी भी फैक्टर इनकम का कंपोनेंट क्या होता है? तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ किसे कहते हैं? जब भी कोई पर्सन किसी के पास, किसी एम्प्लॉयर के पास काम करता है और कुछ पैसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से रिसीव करता है, वो एम्प्लॉयज़ होता है. तो इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू द एम्प्लॉय. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में COE कहते हैं. तो इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू द एम्प्लॉयज फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज. प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए जो अमाउंट पेड होता है किसी भी पर्सन को, वो एम्प्लॉयज़ होते हैं. इट इंक्लूड्स ऑल द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनकम रिसीव बाय द एम्प्लॉयज़. चाहे वो डायरेक्ट इनकम हो या इनडायरेक्ट इनकम हो, तो भी जो भी रिसीव्ड होगा वो एम्प्लॉयज़ का कंपनसेशन कहलाएगा. आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे अचीवमेंट अवार्ड, एम्प्लॉयज़ अलाउंस, पे रेज, पर्क बोनस, सोशल सिक्योरिटी, मील ब्रेक्स, पेड वैकेशन, ये सारे हमारे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में इंक्लूडेड हैं. नेक्स्ट हमारा है बेनिफिट. तो इट कंटेन 3 एलिमेंट्स. 3 एलिमेंट्स को ये कंटेन करता है. कौन कंटेन करता है? तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, जो मजदूरी होती है या फिर जो सैलरी के फॉर्म में पैसा मिलता है कैश के फॉर्म में. वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, एग्जांपल फ्री फ्लैट, फ्री पेट्रोल, एक्सपेंसेस etc, that all are included in the compensation of employee. Employer contributed social security scheme, retirement pension etc, these all are in the compensation. Now come to the next, that is rent and royalty. Rent refers to the amount receivable by the landlord from tenant for use of his land. Royalty
Utility is the income received for growing leasing right of subsoil assets, payment for using my name or their product. Next is the interest. It refers to the amount received for lending fund to a productive unit. Interest on such loans which are given for some productive resources. Now next is the profit. It is the reward. Profit क्या होता है? वो reward है to an organization for his contribution in protection of goods and services. कोई भी कंपनी अगर काम कर रही है तो डेफिनेटली वो एक प्रॉफिट का एस्टिमेशन लेकर चलती है, और जब कंपनी को 10 या 20 30 अबव प्रॉफिट होती है तो वो उसका प्रॉफिट कहलाता है. तो इट इज़ द रिवॉर्ड to an organization for its contribution in production of goods and services. Profit earned by an enterprise is used for three purposes. Profit earned करता है कोई भी enterprise, कोई भी company, वो उनके तीन पर्पस यूज होते हैं: कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स और बिजनेस टैक्स, जिसे हम कहते हैं डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग, undistributed profit, reserve and surplus saving of private sector. Now I hope you all of you understand this, the income method. If you have any problem you can write in the comment, and for more and more video you have to subscribe the channel, and if you like the video you can also like, share with your friend. Thanks, and thanks for watching.